अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं अमीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अमीर। तो पिछले लेक्चर में जो हमने ओलिगोसैकेराइड को डिटेल के साथ डिस्कस किया था, उसमें हमने उसकी जनरल प्रॉपर्टीज, उसकी एग्जांपल्स, ठीक है, तो उसकी फॉर्मेशन को जो है डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट की जो लास्ट टाइप है, ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी है डेफिनेशन, ठीक है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो पॉलीसेकेराइड जो वर्ड है वो दो लफ्जों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। सेकेराइड्स आपको ऑलरेडी पता है कि शुगर्स को कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कंपाउंड जो बहुत सारे शुगर से मिलके बना हो, ठीक है, तो उसको जो है ना पॉलीसेकेराइड कहते हैं। हमने ओलिगोसेकेराइड में पढ़ा था कि 3 से लेके जो है ना वो 12 तक जो है ना वो ओलिगोसेकेराइड बनता है। अगर 12 से ज़्यादा जो मोनोसेकेराइड अगर कंबाइन होंगे तो वो पॉलीसेकेराइड में आ जाता है, ठीक हो गया। नंबर के हिसाब से हमें याद रखना है। तो 9 या 12 से ज़्यादा अगर मोनोसेकेराइड तो वो कंपाउंड क्या होगा, पॉलीसेकेराइड होगा। तो डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन और लिंकेज ऑफ मैनी मोनोसेकेराइड्स इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो बहुत सारे मोनोसेकेराइड के लिंकेज या यूनियन की वजह से जो कंपाउंड बनता है उसको क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो इसकी जनरल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टी इसकी है, दीज आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सी शॉर्ट में लिखा है कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। तो हमने पिछले जितने भी मतलब पढ़े हैं वो इससे ज्यादा सिंपल थे, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सबसे ज्यादा सिंपल क्या था, मोनोसेकेराइड, उससे जरा कॉम्प्लेक्स था ओलिगोसेकेराइड, और ये जो है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अच्छा, दीज आर टेस्टलेस एंड मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। तो नेचर में सबसे ज्यादा जो है ना, जो मोस्ट अबंडेंट ये पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और ये टेस्टलेस होते हैं, ठीक है। हमने मोनोसेकेराइड का पढ़ा था कि वो होते हैं स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, जबकि ओलिगोसेकेराइड थे वो लेस स्वीट इन टेस्ट थे, ठीक है। और ये क्या है, टेस्टलेस है, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। These are usually branched, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन से आइडिया होगा कि ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो जो इनकी चेन्स हैं वो आपस में ब्रांच होती हैं, ब्रांच चेन्स आपस में लिंक्ड करके जो है ना पॉलीसेकेराइड बना रही होती हैं, ठीक है। द मोनोसेकेराइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक हो गया। तो जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं वो किससे मिलकर जो है ना अटैच होते हैं या किससे लिंक होते हैं, वो होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए। ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, ठीक है। इसके अलावा दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड जितने भी होंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत सारे यूनिट से मिलके बने होते हैं, इसी वजह से इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ जाता है। एग्जांपल इसके पास देख लेते हैं। हमारी एग्जांपल हमारे पास स्टार्च आ जाती है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, अगर है, पेक्टिन है, काइटिन है, ठीक है। पेक्टिन भी आपको पता है कि वो सेल वॉल में इसकी होती है, काइटिन जो है वो फंगी की सेल वॉल में जो है ना वो यूज होती है, ठीक है। तो इसकी जो 3 मेन जो है ना टाइप्स उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स, ठीक है। तो कुछ जो बुक्स हैं उसमें ये मिस्टेक की है, इसको एनिमल जो है ना वो लिखा हुआ है, एनिमल सोर्स ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है। तो नई बुक में ये करेक्ट हो गया, लेकिन कुछ बुक में ये गलती है, आपने इसको ख्याल करना है, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स में जो मतलब मटेरियल जितना भी है वो स्टोर होता है ना, वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। तो जब वो उसकी नीड होती है उसको फिर ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है, उससे जो एनर्जी हासिल की जाती है, ठीक है। अगर अक्रस की बात की जाए, प्रेजेंट इन सीड, फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड ट्यूबर्स, ठीक है। तो ये ज्यादातर कहाँ पे होता है, सीड में, फ्रूट में, ग्रेन्स में, ट्यूबर्स में, ठीक है। तो इस जगह पे ये पाया जाता है, ठीक है। ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस आपको पता है कि ब्रेक डाउन को कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेक डाउन पे क्या होता है, ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड्स ग्लूकोज, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस पे क्या करता है, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जो है ना वो बनाता है, या बहुत सारे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज से आगे फिर जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जिससे जो है ना एनर्जी हासिल होती है, ठीक है। अगर इसकी टाइप्स की बात की जाए तो इट हैव 2 टाइप्स, ठीक है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन स्टार्च एंड आल्सो राइट इस टाइप्स, या आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है।
माइलोज क्या है? माइलोज है अनब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, एंड सोलुबल इन हॉट वाटर, ठीक है। तो ये जो चेन्स होती हैं इसकी अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, और इसी वजह से ये सोलुबल है, क्योंकि ये टाइटली लिंक नहीं होती, ठीक है, ब्रांच नहीं होती, तो इनके टाइटली जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होती, होती है पर एज कम्पेयर टू बाकी ये कम होती है, तो इस वजह से जो है ना गर्म पानी में जो क्या आता है सोलुबल होते हैं, ठीक है। अगर माइलोपैक्टन की बात की जाए तो ये ब्रांच चेन्स होती हैं, ठीक है, मोनोसेक्राइड की ब्रांच चेन्स होती हैं, आपस में उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, वो टाइटली पैक हो जाती हैं, ठीक है, और ग्लूकोज इनसॉल्युबल इन वाटर, इसी वजह से ये क्या है इनसॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। अब हम ये देखते हैं आयोडीन टेस्ट, ठीक है। आयोडीन टेस्ट क्या है? आयोडीन टेस्ट जो है ना कार्बोहाइड्रेट को जो है ना इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है, आया कि ये स्टार्च है या ग्लाइकोजन है या ये सेलुलोज है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास वो कंपाउंड होता है उसमें हम क्या करते हैं आयोडीन डाल देते हैं, ठीक है। तो आयोडीन डालने पे क्या होगा? ब्लू कलर, ठीक है। तो जो स्टार्च होगा वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर देगा, तो अगर ब्लू कलर आ गया तो हमें ये आइडिया हो जाएगा ये हमारे पास जो है ना स्टार्च है, जो भी कंपाउंड हमने जो वाटर में डाला है आयोडीन में है, तो ये हमारे पास क्या है? स्टार्च है, ठीक है। तो ये इसका टेस्ट है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोजन, ठीक है। इट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स क्या करते हैं, जितना भी अपना जो मटेरियल स्टोर करते हैं, ठीक है, वो किस में करते हैं? वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो जब फिर इसको नीड पड़ती है, एनर्जी की नीड होती है, तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज को फिर सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज किया जाता है, और वहां से क्या होता है? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी हासिल होती है। इट आल्सो नाउन हैज अ एनिमल स्टार्च, ठीक है। तो प्लांट्स में हम पढ़ा था वो क्या करते हैं अपना फूड मटेरियल या एनर्जी को जो है ना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो ये क्या करते हैं? ग्लाइकोजन के, तो इसलिए इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। तो ये भी बात का पेपर में घुमाने के लिए जना पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना, एनिमल स्टार्च किसको कहते हैं? ग्लाइकोजन को कहते हैं। अच्छा, इसकी अकरेंस की बात की जाए, इट इज प्रेजेंट इन लीवर मसल, ठीक है, लीवर एंड मसल, ठीक है। तो ये ज्यादातर लीवर और मसल में पाई जाती है, इसके अलावा तमाम सेल में जो है ना वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में जो है ना जी प्रेजेंट होती है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये क्यों इनसॉल्युबल है? वो इसलिए इनसॉल्युबल है कि इसकी जो चेन्स होती हैं वो आपस में, ठीक है, डिफरेंट बॉन्ड्स के जरिए जो है ना लिंक्ड होती है, ठीक है, इसलिए इनको जो ब्रेकअप नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये वाटर में जो है ना इनसॉल्युबल होती हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस इट आल्सो गिव्स ग्लूकोज, ठीक है। तो स्टार्च की तरह अगर इसको भी हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो ये भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आयोडीन टेस्ट, अच्छा, आयोडीन टेस्ट, वन वी मिक्स विद आयोडीन इट गिव्स रेड कलर, ठीक है। तो स्टार्च हमें क्या दे रहा था? स्टार्च हमें ब्लू कलर दे रहा था। जब इसको आयोडीन टेस्ट जो है ना इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारे क्या देगा? रेड कलर देगा, ठीक है। तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये कंपाउंड हमारे पास आया कि ये स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है वो हमारे पास है सेलुलोज, ठीक है। तो सेलुलोज क्या है? इट इज मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, ठीक है। अब ग्लाइकोजन, स्टार्च, ठीक है, और सेलुलोज में सबसे ज्यादा अबंडेंट क्या चीज है? वो है सेलुलोज, ठीक है। इट इज अक्रस की बात कर लेते हैं, इट इज प्रेजेंट इन कॉटन इन प्योर फॉर्म, ठीक है। अगर हम कहेंगे ना तो प्योर फॉर्म में सेलुलोज कहाँ पाई जाती है, या ये एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो होती है काटन में, ठीक है। तो जो काटन, जो कपास जिसको हम कहते हैं, तो वो क्या होती है? प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज होती है, ठीक है। इसके अलावा आल्सो प्रेजेंट इन सेल वॉल्स, ठीक है। तो जो सेलुलोज है वो सेल वॉल बनाने में भी यूज होती है, ठीक है, वहां पे भी प्रेजेंट होती है। आपने वो मॉडल पढ़े होंगे, फ्लूइड फिजिक्स मॉडल वगैरह, ठीक है। अगर इसकी सोलबिलिटी की बात की जाए, हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक हो गया, वो थी इनसॉल्युबल इन वाटर, ये हाईली इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो इसकी चेन्स होती हैं दो दूसरी चेन्स के साथ क्या करती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही होती हैं, उसकी वजह से ये हाईली इनसॉल्युबल हो जाती है। हाइड्रोलाइसिस, अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस करें, ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसको भी अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में ब्रेकअप हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है इसका आयोडीन टेस्ट, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? इट गिव नो कलर विद आयोडीन टेस्ट, ठीक है। अगर इसको आयोडीन के साथ मिक्स करेंगे तो ये कोई कलर नहीं देगा, ठीक है। तो अगर हमने एक कंपाउंड पे आयोडीन मिक्स किया, अगर तो वो दे रहा है ब्लू कलर, इसका मतलब वो क्या? स्टार्च है। अगर वो रेड कलर दे रहा है तो इसका मतलब वो क्या? ग्लाइकोजन है। अगर वो कोई कलर नहीं दे रहा, इसका मतलब वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास सेलुलोज है, ठीक है। तो ये इसका जो है ना आइडेंटिफाई करने का तरीका, तो ये लैब में आप जो है ना पढ़ेंगे प्रैक्टिकल में,
ठीक है। अच्छा सेलुलोज क्या है? सेलुलोज जो है ना वो ह्यूमन जो क्या नाम है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसमें डाइजेस्ट नहीं होती, ठीक है। तो ये है इट इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। जबकि जो एनिमल्स हैं वो क्या कर लेते हैं, इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास काउज हैं, शीप्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो हम जो है ना ग्रीन प्लांट्स खाते हैं तो उसमें सेलुलोज होता है, वो उसको इजीली डाइजेस्ट करती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको पहले बॉयल करते हैं उसके बाद खाते हैं, तो हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये एंजाइम है, ठीक है, सेलुलेज एंजाइम, ठीक है। तो ये वो एंजाइम है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये कहाँ पे होता है? ये ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होता, जबकि ये एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी वजह से जो एनिमल्स हैं अगर वो सेलुलोज वाला कोई भी आइटम खाते हैं या फूड खाते हैं तो वो इसको जो है ना आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें जो है ना हम लिपिड्स को जो है ना स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।